गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आई एम मंजू राना एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल के चैप्टर में प्रीवियस क्लास में हमने माउथ के बारे में पढ़ा था, यानी कि बकल कैविटी में कैसे क्या प्रोसेसिंग होती है हमारी डाइजेशन की। ठीक है, अब बकल कैविटी में प्रोसेस होने के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को हम एसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप को हम एसोफेगस भी कहते हैं। जो खाना हम निगलते हैं, स्वैलड फूड जो होता है वो पासिस इनटू फूड पाइप, यानी जो निगला हुआ जो खाना होता है वो आपकी फूड पाइप से होकर नीचे जाता है। और जो खाना फूड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक इज़ वॉमिटिंग आउट, यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारा फूड पाइप से होकर आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में जो खाना स्टमक के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया जाता है वो क्या होता है? वॉमिट के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो आपकी वॉमिटिंग होती है उसका रीज़न होता है कि आपका स्टमक उस फूड को अलाउ नहीं करता है। जिस फूड को आपका स्टमक अलाउ नहीं करता है अंदर जाने के लिए, वो खाना क्या होता है? आपकी फूड पाइप से वापस वॉमिट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो सेकंड आपका फूड पाइप था, इसका वर्क होता है जो खाना आप निगलते हो उसको नीचे स्टमक तक लेकर जाना। नेक्स्ट आपका आता है स्टमक। स्टमक जो होता है आपका थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है। उसकी शेप कैसी होती है? फ्लैट एंड जे की तरह उसकी शेप होती है। ठीक है, और स्टमक जो होता है सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है आपकी एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो आपका स्टमक होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है? ये फूड पाइप से ऊपर, अब ये जे शेप का होता है, लाइक ऐसे फैट एंड जे। ठीक है, तो ऊपर फूड पाइप से खाना आया, रिसीव्ड फूड फ्रॉम फूड पाइप एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ऊपर फूड पाइप से जो खाना आया स्टमक में आया, स्टमक में प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ओपन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टमक में प्रोसेसिंग होती क्या है। स्टमक जो है 3 टाइप के डाइजेस्टिव एसिड्स जूस सीक्रेट करता है। सबसे पहले क्या है? मुकस सीक्रेट करता है। ये क्या करता है? जो स्टमक का जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग पार्ट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर आपका आता है हाइड्रोलिक एसिड सीक्रेट होता है, वो आपके बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि खाने के थ्रू जो बैक्टीरिया आपके स्टमक तक पहुँचे हैं उन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है हाइड्रोलिक एसिड। नेक्स्ट 3 है आपका डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो स्टमक में क्या हुआ? स्टमक में सबसे पहले मुकस होता है, वो क्या करता है? आपके इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोलिक एसिड बैक्टीरिया को किल करते हैं जो खाने के साथ आपके स्टमक तक पहुंचते हैं। और नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिव जूस है जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है और उसको क्या करता है? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद खाना क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है, उसकी जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट 7.5 मीटर होती है। ठीक है, अब ये करती क्या है? ये रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। ये सीक्रेशन रिसीव करती है लीवर से और पैनक्रियाज से। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी एक सीक्रेटिव जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पैनक्रियाज से सीक्रेशन रिसीव करती है और उसके साथ साथ खुद भी एक जूस सीक्रेट करती है। अब लीवर और पैनक्रियाज दोनों से ये सीक्रेशन रिसीव करती है, तो सबसे पहले लीवर को पढ़ते हैं। लीवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे लंबा ग्लैंड होता है, और ये क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये बाइल जूस किस में? एक सैक में स्टोर्ड होता है। सैक मतलब होता है एक थैला, यानी कि एक सैक में स्टोर होता है और उस सैक को हम गैल ब्लैडर कहते हैं। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से सीक्रेट होता है, और ये स्टोर्ड कहाँ होता है? एक सैक में स्टोर्ड होता है जिसे हम गैल ब्लैडर कहते हैं। अब बाइल जूस का वर्क क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस जो होता है, जो फूड में आपका फैट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है।
बाइल जूस जो है हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है एक पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म में। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में पहुंच जाता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है? नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे एब्जॉर्व किया जाता है? डाइजेस्टेड फूड पास इनटू ब्लड वेसल्स, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, और यही जो प्रोसेस होती है इसको ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो डाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और उसी प्रोसेसिंग को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, और उसके अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी हजारों की संख्या में एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम विली कहते हैं, ठीक है। और ये विली क्या करती हैं, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्व कर लेती हैं और उनको फिर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्रोथ्स होती हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम विली के नाम से जानते हैं। ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्व कर लेती हैं और ब्लड वेसल के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हो गया इस प्रोसेसिंग में, वो तो आपके एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच गया, बट जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और वो क्या है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है इस खाने का। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो चौड़ा और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसका नाम ही है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा। अब लार्ज इंटेस्टाइन आपकी सिर्फ 1.5 मीटर की होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 7.5 मीटर की होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्व करती है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो था उस फूड से कुछ पानी और कुछ सॉल्ट को ये एब्जॉर्व कर लेती है, और जो फैकल मैटर बचता है उसको वो फिर कहाँ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वो एनएस में पहुंच जाता है, और एनएस के थ्रू वो टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है बॉडी से, और उसी को हम एगेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी जो प्रोसेसिंग थी डाइजेशन की प्रोसेस, ह्यूमंस में जो डाइजेशन की प्रोसेस थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। कल हम एनिमल्स में डाइजेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन टॉपिक्स आपका आज कंप्लीट हो गया है, आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है, और आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।